आ जाओ इधर इधर आओ साला ही मारो ये लो आ इधर ला मार कर ला मारो उठा ला तो सभी भक्त अपने अपने वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान का भजन तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान शिव शंकर माता सती के साथ कथा सुनने गए। तो एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पर। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज मतलब होता है घड़े का बेटा। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभज मतलब घड़े का बेटा। घड़े के बेटे अगस्त जी से भगवान शिव कथा सुनने गए। तो भगवान शिव ने श्री तुलसीदास जी महाराज से पहले ही कह दिया था कि जिनके यहाँ मैं कथा सुनने जा रहा हूँ तो मेरी आगे आप उनकी महिमा याद रखें। आप हमें चाहे जिस भी दृष्टि से देखो, पर मेरी आगे आप उनकी महिमा याद रखें। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंभु गए कुंभज ऋषि पर। शंभु है दो अक्षरों का नाम। शंभु गए कुंभ
भाई ने छुपाए और कुंभज 3 अक्षर। उसके बाद कात सुनत रघुपति गुण गाथा, कज दिन कहा रहे गिरिनाथ। अब 4 अक्षर करना। इसके बाद मुनि जन विदा मांग त्रिपुरारी, 5 अक्षर करना। तो जो भगवान की कथा सुनता है उसके पद प्रतिष्ठा सब बढ़ते जाते हैं। और जो सती माता ने कथा नहीं सुनी उनकी सारी उपाधियां तुलसीदास जी ने छीन ली और लिखा। क्या लिखने लगी कि चले संगले दक्ष कुमारी, और दक्ष है अभिमान, अभिमान की पुत्री को लेकर शंकर जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से सती जी के साथ। तो शंकर जी सोचते हैं कि मैंने भगवान की कथा तो सुन ली, पर अभी मुझे भगवान के दर्शन करना है। और उसी समय ती अवसर भंजन में बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय धरती का भार वंदन करने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। उनकी अर्धांगिनी सीता जी का हार हो गया तो ढूंढ रहे थे तो दिख तो वहीं से प्रणाम करने लगे कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोजन श्रावण। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय। वही से बने। तो शंकर जी सोचते हैं अगर हम नीचे जाकर प्रणाम करेंगे तो सारा जगत जान जाएगा कि राम जी भगवान हैं। तो राम जी ने मन ही मन कहा, श्री राम ने कि शंकर जी आप क्या समझते हो कि आपके प्रणाम मात्र से ही पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं भगवान हूँ? हे शंकर जी, दुनिया को तो वालों में समझाना, पहले अपने सती जी को तो समझा दो कि मैं भगवान हूँ कि नहीं। सती माता को भ्रम हो गया। वे सोचते हैं कि हमारे पति ने कहा है कि जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहा है। और सच्चिदानंद मतलब होता है जो सतरूप में हो और चित्त रूप में हो और आनंद रूप में हो। तो अगर ये सत्य रूप में होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागे? चित्त रूप में होते तीन को तो पता होना चाहिए कि सीता जी कहाँ है। अगर सबके हृदय में निवास करते हो तो इनको तो पता होना चाहिए। और अगर आनंद रूप में होते ये तो रोते दिखाई। सती माता को भ्रम हो गया। अच्छा देखिए, श्री रामचरित मानस में भगवान को देखकर सती जी को ही नहीं अनेकों को बहुत अच्छा देखिए, श्री रामचरित मानस में 2 लोगों के भ्रम बड़े ही साम्य हैं, समान हैं, एक जैसे। किनके भ्रम? एक तो सती माता का भ्रम और दूसरा सुग्रीव जी का। सुग्रीव जी को भी भगवान को देखकर भ्रम हुआ और सती माता की भगवान को देखकर भ्रम हुआ। तो जब दोनों लोगों को भ्रम हुआ तो दोनों लोगों के पास एक एक सदगुरुदेव हैं। सती माता के पास कौन से सदगुरुदेव हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, आन जीवन
जी तो त्रिभुवन के गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। और सुग्रीव जी के पास भी एक सदगुरुदेव हैं। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तनाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तनाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तनाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तनाई। हाँ बेटा, और भी कथा होनी है, कथाएं होनी है। इसलिए संशय रूपी जो भगवान की कथा नहीं सुनता है तो भक्तजनों उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सती ने कथा नहीं सुनी, संशय रूपी सती का भी यानी समापन हुआ, सती को नष्ट होना पड़ा। ये संशय रूपी सती दक्ष की बिटिया, दक्ष अभिमान के स्वरूप है। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान अहंकार तब दक्ष ही आवा। तो अभिमान भी जब समाप्त हो जाता है, संशय रूपी सती भी समाप्त हो जाती है, तब भक्तजनों श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है, प्रागट्य होता है। पार्वती माने श्रद्धा। बेटा ए बेटा, हाँ भगवान शिव की विचित्र बारात थोड़ी सुना दीजिए। हाँ बोली गौरी शंकर भगवान की। भगवान शिव की ये विचित्र बारात मालय राज की नगरी में ऐसे भूत प्रेत बारात। अब यहाँ पे लोग बड़े हुए भी थे। अब वहाँ पे कन्या पक्ष में लोग बड़े उत्साह से क्यों बारात आ गई? वो बोला ही नहीं कुछ। अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं, आ गई? अरे बताओ आ गई? आ गई। ठहरा दिया? वे तो ठहर गए। अब उनके लिए कुछ बाहर लेकर जाओ तो किसी दूसरे को भेज दो। कहा तुम क्यों नहीं जाते? बोला जो जाएगा तो पता लग जाएगा। जो सुल्पाहार लेकर गई। अब भूत प्रेत कोई दिखे नहीं। लाओ 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 आवाज तो सुनाई दी। ऐसे इधर मुड़ते हुए भूत, किसी के मुख ही नहीं। अब सामग्री रख कर तुम्हें भागवाए। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावे नाई। कंचन थार सुवर पानी, परिचय चली हरे हर्षा। माता मैना ने परीक्षण के लिए तैयारी किया। तब तक नारद जी जय हो जय हो। तो मैना माता बोली नारद जी से कि आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही। नारद जी बोले कि भगवान जी। अब इतने में मैना माता ने देखा कि भगवान विष्णु आ रहे। तो मैना माता बोली नारद बाबा कि नारद बाबा कह दूल्हा। तो नारद जी बोले कि अरे माता क्या छोटे हैं, आपके जो दामाद है ना उनके ये मित्र हैं। मित्र से क्या दूल्हा कैसा होगा, पता लगेगा आने वाले। अब इतने में देवराज इंद्र आपको दिखाई। तो मैना माता बोली नारद जी से कि नारद जी के दूल्हा। तो मैना नारद जी बोले क्या माता कैसे थे, आपके जो दामाद है ना उनको ये नौकर चादर क्या करे, पानी वानी की व्यवस्था करने। नौकर ऐसे तो मालिक कैसे, पता लगेगा आने वाले।
अब शंकर जी आने वाले थे, तो नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, तो बोले मैना माता कि माता बहुत लोग आए हैं, सबसे मिलवान हुआ। तो मैना माता बोली कि ठीक है। अब शंकर जी आए, बैठे ही उल्टे थे, तो बैल दिखे दूल्हा ना दिखे। ब्राह्मणों ने कहा कि नंदी जी का पूजन करें। नंदी जी का पूजन। अब दूल्हे का परिछन तब हो जब दिखे, तो दूल्हा कैसे दिखे? कहा जब सीधे हुए, कहने लगे कि बैल को घुमाओ, तो बैल को घुमाने लगे, और जो बैल को घुमाया और मैना माता ने जो देखा शंकर जी को, घबरा गई। माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, और चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद कर लिया घर का दरवाजा। अब देवताओं ने कहा शंकर जी से कि शंकर जी चलो अब चलते हैं। शंकर जी बोले कहाँ? चलो अब घर चले। और क्यों चलेंगे? अभी जनवास से जाऊंगा। बोले कौन सी कमी रह गई थी जो भी जनवास से चलेंगे? इतना बड़ा अपमान, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद करना। शंकर जी बोले कि हमें नहीं लगा अपमान। क्यों? कौन ने घर का दरवाजा बंद कर लिया? शंकर जी बोले कि तो देश देश की रीत होती, शादियों की ऐसी रीत होती कि दूल्हा द्वार पर आ गए और घर का दरवाजा बंद कर लिया। देवताओं ने कहा शंकर जी ये छाप की सासू माता ने घर से जल से भरा कलश गिरा दिया और आरती की थाली गिरा दी। तो शंकर जी बोले कि मेरी सासू माता बड़ी विदुषी है। किसी ने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो, उनको ही जरा सा आरती का दिया क्या दिया, और सिर पे गंगा जी देखी तो जल से भरा कलश गिरा दिया। ये तो सम्मान हुआ, अपमान कहाँ? देवता बोले जो डरे गई। शंकर जी बोले हमने देखकर थोड़ी डरी, वो तो सर्प को देखकर डरी। जय हो, जय हो। सर्प है काल, और काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा। अगर काल से थोड़े ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपाल। मुझे देखती तो ऋण मिटा ही जाता। अब जनवास मिलने वाला है शंकर जी। तो जय हो। तो किसी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मैना माता बड़ी दुखी हैं, उनको समझाओ। नारद जी बोले हम अकेले जाएं, हमारा भरोसा कौन करेगा? तो सप्त ऋषियों के साथ नारद जी गए और मैना माता को समझाने लगे कि मैना सत्य सुनो मम बात, मैना
जय हो जय हो। कि तो जगत जननी मैया ये पार्वती, और फिर तो माता मैना और शैलराज पार्वती जी के चरण पकड़ लिए। तो मैना माता बोली नारद जी से कि नारद जी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये जगत जननी है, ये पार्वती जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो शंकर जी बोले, नारद जी बोले कि मैंने बताया तो था पर आप समझी नहीं थी। मैंने कहा था यही कहीं शिव तज दूसर नाम, ये वही है जिनको शिव जी ने तज दिया था, ये दूसरे नहीं। और अर्थ यह लिया गया कि उनको शिव जी के अलावा और दूसरा वर मिला। तो अब नारद जी ने मेरा अब नारद जी भगवान शंकर के पास आए और कहने लगे कि प्रभु आपने ऐसा कि अमंगल वेश क्यों रख लिया? तो शंकर जी बोले कि क्या बताऊं नारद, मैं एक भक्त के वचनों से बंधा था। प्रभु किस भक्त ने आपको बांध दिया था अपने वचनों में? तो शंकर जी बोले कि नारद तुम्ही ने। मैंने प्रभु, मैंने कैसे? भगवान बोले तुम्ही तो जब हस्तरेखा देख रहे थे तो तुम्ही ने कहा था कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अति स्वामी कामे पड़े हस्त पर रेत। तुमने ही कहा था कि इसको जोगी जटिल अकामन ऐसा ही वर मिलेगा। तुमने जोगी कहा था तो मैं जोगी बन के आ गया, अकामन तो मैं अकामन बन के आ गया, जटार तो मैंने जटा लिख ली, इसलिए मैंने ऐसा। तो नारद जी बोले कि प्रभु अब आप सुंदर रूप में जाओ। तो भगवान कहते हैं चलो सुंदर बन जाते हैं। तो करे पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब भगवान सुंदर रूप में आ गए। अब मैं न माता भी मान गई और भगवान शंकर जी अब यहाँ बराती नहीं मान रहे। गई कहाँ? कोई दिखे ही नहीं बराती। एक आपातकालीन बैठक बुलाई, उसी पे सारे बराती। तो सबने सोचा नहीं मानते बराती तो बिठो। अब एक पत्थर परोसने वाला है तो एक ही बराती के सामने ठहरा रहे, ना आगे जाए ना पीछे जाए ना पत्थर परोसे। दूसरे ने कहा जल्दी परोसो पत्थर। बोला बड़े होशियार तुम्हें ही बता दूं, एक ऐसे बराती कुमुखहीन, उनके मुख ही नहीं है। तो जब मुख ही नहीं है तो ये भोजन कैसे करेंगे, इनके भोजन का प्रयोजन कैसे होगा? तो उसके भीतर से आवाज आई इससे तुम्हें क्या मतलब। बेचारा घबरा गया, पत्थर परोसने। दूसरे बराती के सामने फिर ठहर गया, कहा क्यों ठहरे? बोला विपुल मुख का मुख ही मुख है इनके तो। और शंकर जी के घर में उगोगा बड़ा।
तो शंकर जी के विवाह में उनसे पूछा गया कि जय हो, जय आपके हो। पिता कौन? तो शंकर जी बोले कि ब्रह्मा जी को मान। ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो शंकर जी के 5। शंकर जी के पुत्र हुए कार्तिकेय जी, अरे उनके 6 मुंह, अरे 6 मिला तो दशानन चेला। जय हो, ले जय बड़ा हो। मुश्किल इनको खिलाना पिलाना, बड़ा इनको तो खिला नहीं पा रहे, चलो वर महाराज को खिला दे। तो एक पत्थर में बड़े पकवान लेकर आए शंकर जी के साथ 4 बरातियों ने। चंद्र चाहते चंद्रमा बरसे सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में भोला के प्रिय बंग। जय हो, जय हो। अब कार्यक्रम हो गया, अब पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यश सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरे, जय जय शंकर सुरकर, जगदम्बिका जानिबा भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। जय हो, जय हो। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। नमस्कार क्या हो गया? शंकर जी से नींद मांगने वाली आई खबासन, स्वाभिमान डोली डोली बोली दूर राजू पाई विमल, रेंग मेरे तो दिवाइए। तो शंकर जी ने क्या किया? निकालो सो जोरी से एक नाग, रेसा फटकारो बगी बावरे बाप बजाए, और मंडप के नीचे समाज सब लागो हसन, राघो मन देवी जो नैन। तो ये भागने लगा और सांप उसके पाँव में लगा। जैसे ही पाँव में लिपटा वो तो बेहोश हो। जब उसको होश आया तो देखा कि वह सांप एक सुंदर मणियों की पाल में। तेरी आर्य की निराली शाने देखी, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी, फैलाया जिसने भी अपना दामन तेरे दरबार में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। बोलिए ऐसे शंकर, नहीं बोले। जय हो, बोले शंकर भगवान की। जय हो। हाराऊं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, ये दुख का दिन मेरा दिल कहता है, मेरी बाजी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, रोते को बख्शिया, तुम गले लग जाओ, मैं तेरे
भगवान की। परीक्षित जी बैठे, ठीक है। हाँ